जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम कल जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4A के कुछ सवाल करवाए थे, ठीक है। अब उनमें से आगे मैं देखो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, ये 13वां लास्ट है प्रश्नावली का। इन्हीं सवालों को मैं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि यही लास्ट बचे कुछ हार्ड सवाल हैं, ठीक है। तो आज हमको इनको देखना है कैसे करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात करो, ठीक है। जब कभी भी क्रमागत पूर्णांक कहे तो हमें याद रखना है कि सदैव जब कभी भी धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो हमको एक पूर्णांक x और दूसरा x+1 कहेगा। क्यों? क्योंकि सीरियल से वो कह रहा है। अगर जब कभी सम कहता है तो हमें x और x+2 लेना है, विषम कहता है तो x+1 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम यहाँ पर देखेंगे कि माना, देखो लिखकर दिखाते हैं, माना दोनों धनात्मक पूर्णांक x, है, ठीक है। अब कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। चलो बहुत आसान है, देखो तो प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार इसने कहा है कि दोनों का गुणनफल, तो इनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं x+1। ऐसे ही गुणनफल के रूप में लिखना, कभी ऐसे न लिखना x × x+1। तो अगर ऐसे लिख देंगे तो x का तो x से गुणा हो जाएगा, लेकिन एक जो है वो प्लस में चला जाएगा, इसलिए हमको इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। बराबर में जो इनका गुणनफल दिया गया है 306। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने साल पहले ही बता दिया है कि इनका जो गुणनफल है वो 306 है। हमको कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो x से x को मल्टीप्लाई करा दे तो x² प्लस x से 1 को करा दे तो x = 306 हो जाएगा, ठीक। अब हमको इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए इस ओर पक्षांतर करके लाना होगा। तो x² प्लस x माइनस का 306 बराबर का 0। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। अब हमको करना कुछ नहीं है, देखो ये a होता है और ये c होता है, a × c कराना है। जितना भी मल्टीप्लाई आता है हमको b को उसी में तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ो और घटाओ तो जितना इसका मल्टीप्लाई है, ठीक है, यानी यहाँ पर x होना चाहिए, 1 आना चाहिए और गुणा करने पर वही जाना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर हम कराएं तो a × c = कराते हैं तो a में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × c का मतलब है 306, तो बराबर हो रहा है हमारा 306। अब हमको x को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो 1 बचना चाहिए, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 1 है और गुणा करने पर 306 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दो संख्या मिलती है, 18 और 17, ठीक। तो देखो x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। अब अगर आप देखेंगे तो 18 से 17 घटा दो तो सिर्फ x बचेगा। जैसे कि देखो दो पेन है, एक पेन हट जाए तो सिर्फ एक पेन बचता है और एक लिखा नहीं जाता, सिर्फ एक पेन दिखता है। उसी प्रकार से 18x से 17x चले जाएंगे तो सिर्फ x बचेगा। और अगर 18 और 17 का मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा 300 आएगा। 18 × 7 = 126, 18 × 1 = 18, 18 में और 12 जोड़ दो तो 30 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से हमको कॉमन ले लेना है, x कॉमन मिल जाएगा तो x + 18 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में माइनस का 17 कॉमन ले ले तो x + का 18 दूसरे में भी कॉमन आ जाएगा, बराबर का 0। अब देखो x माइनस का 17 एक ब्रैकेट में और x + का 18 एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये भी कॉमन मिल रहा है, देखो, ठीक है। तो अब हमारा बचा क्या, देखो अब यहाँ पर हमारा 0 बचा। तो अगर x की वैल्यू निकाले तो x माइनस के 17 बराबर आ रहा है 0, तो x बराबर 17। याद रखना x + 18 का वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्योंकि x + 18 बराबर 0 करने पर x बराबर माइनस के 18 हो जाएंगे और माइनस की वैल्यू मान्य नहीं होती है, ठीक है। तो x बराबर 17। तो देखो हमारा पहला पूर्णांक निकल चुका है x, यानी अब दूसरा पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। देखो दूसरा पूर्णांक मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो हमारा एक पूर्णांक आ गया x = 18 नहीं 17। अब दूसरा पूर्णांक हमने माना था x+1, तो देख लेते हैं x+1 कहने का मतलब है 17 और +1 = 18। यही हो जाएगा आंसर, यही हमारे दोनों पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस सवाल के बाद हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। बस इतना सा सवाल हमने पढ़ा, हम देखेंगे, हम मान लेंगे, सॉल्व डालेंगे और मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x km/h, ठीक है, हमको इतना मान लेना, ठीक है ना। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, चलो ठीक है, तो
चाल 8 किलोमीटर कम करने पर नई चाल बराबर तो देखो अभी थी x से 8 कम कर दिया तो हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है 3 घंटे अधिक समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। ठीक है, हमको पता है कि रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर इतनी दूरी तय करती है, तो हमको निकालना है समय। क्या निकालना है? समय। तो लिखेंगे समय बराबर, देखो समय बराबर या लिखकर दिखा रहा हूं, देखिए कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर। ठीक है, समय बराबर। तो हमको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, इसी पर हम रख देंगे। दूरी कितनी है? 480 और बटे चाल कितनी है? x। ठीक है, इतना लगा हमारा घंटे। ठीक, लेकिन दूसरा उसने कहा था कि जब उसकी हम चाल 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तब फिर निकालेंगे। ठीक है, देखो तो 8 किलोमीटर कम होने में लगा समय बराबर, तो देखो समय कितना लगेगा, तो अभी भी हमारा वही समय का सूत्र ही रहेगा। दूरी कितनी है? 480 बटे इस बार जो चाल हमने निकाली थी वो ये देखो x माइनस 8 निकाली थी, तो लिख दिया x माइनस 8। अब जरा ध्यान दो, हमारी 2 इक्वेशंस बन चुकी है। एक हमारा ये बन चुका है समीकरण, एक बन चुका है ये हमारा। अब हमको कह रहा है कि जब इस चाल से वो चलता है तो 3 घंटे ज्यादा समय लग जाता है, यानी पहली चाल का अंतर और दूसरी चाल का अंतर 3 घंटे का है। तो लिख देंगे दोनों चालों का अंतर बराबर, दोनों चालों का अंतर बराबर। तो 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर अंतर निकल कितने रहा है? 3 घंटे का। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ का देखिए, मैं इसके क्योंकि नीचे आएगा नहीं करना तो ऊपर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको हमको सॉल्व करना है। अब यहां से हमको तिरछा गुणा कराना है, इसका इससे कराएंगे। तो x का अगर 480 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 480x हो जाएगा, माइनस लगेगा। ठीक है, अब इस 480 से हमको इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो 480 और ब्रेकन में x माइनस 8 और बटे में फिर हमारा हो जाएगा x माइनस 8 और बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो 480x माइनस, ठीक है 480x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 800 88 64 8 चौक 32 और 32 6 38 3840 और बराबर में 3 से इसको अभी इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। देखो 480x प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर सिर्फ हमारा बचेगा 3840 और बराबर में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x। ठीक है, अब अगर इसको हम पक्षांतर करें, इसको इस ओर लाएं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x और ये हमारा बचेगा माइनस का 3840 बराबर का 0। अब यहाँ पर देखो ये फिर से हमारा द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसको हम और भी सरल कर सकते हैं जिससे हमको इसका फैक्टर करने में आसानी हो जाए। तो देखो 3 कॉमन मिल रहा है, जब 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 63 24x माइनस 3 के 3 3 दूनी 6 63 और यहाँ 2 बचेगा 24 63 24 और ये 0 बराबर का 0। अब अगर ये 3 इस ओर चला जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसका हमको फिर से फैक्टर करना है कि a इंटू सी कराना है। अब यहाँ पर 1 है, 1 को 1280 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1280 ही आएगा। अब हमको इस 8 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े और या घटाएं तो 8x बचे और अगर गुणा कराएं तो 1280 हो जाए। ठीक है, तो हमको 2 फैक्टर मिलते हैं 40 और 32 के। तो देखो x का स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 32x माइनस का 1280। यहाँ प्लस का इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ माइनस के 8x है। जब 40 से 32 हम लेस करेंगे तो माइनस के 8x बचेंगे। ठीक है, देखो
कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस का 40 एक ब्रैकेट में प्लस का 32 कॉमन ले लिया, तो x माइनस का 40 एक ब्रैकेट में बराबर का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस का 40 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 32 हो गया बराबर 0। हमने बताया था सिर्फ माइनस की वैल्यू को उठाना है, क्योंकि x माइनस 40 बराबर 0 लिखने पर x बराबर 40 आ जाएगा। यही हमने रेलगाड़ी की चाल मानी थी, x वही हो गई, x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑफ कर दीजिए। रेडी? ठीक है, तो 2 सवाल सॉल्व करने के बाद हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे, जो कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले हम चौड़ाई, देखो कह रहा है कि वर्ग मीटर है, क्षेत्र की जो लंबाई वो भी मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले माना, ठीक है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में है इसलिए x मीटर मानेंगे। ठीक है, अब ये हमारी x मीटर हो गई। अब कह रहा है कि उसका मान लो हाँ लंबाई कितनी है, तो लंबाई देखेंगे। लंबाई हमारी कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से, तो ठीक है, चौड़ाई कितनी है x का दुगुना, x के दुगुने से 1 अधिक है तो +1। तो अगर लंबाई निकालें, अच्छा x मीटर माना है हमने, हाँ ठीक है, तो अब देखो लंबाई हमारी हो जाएगी 2x + 1, ये हमारी निकल आई लंबाई। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा दिया गया है खुद से 528, और लंबाई कितनी दी गई हमने, लंबाई है हमारी 2x + 1 और इंटू में चौड़ाई है हमारी x। ठीक, अब इसको रख लेते हैं, 528 बराबर x का 2x से मल्टीप्लाई तो 2x² हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। अब इसको हमको इस ओर लाना है, तो 2x² प्लस x माइनस के 528 हो जाएगा बराबर का 0। अब यहाँ पर फिर से देखो द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया, हमको फिर से इसका फैक्टर करना है। तो इस बार देखो a में 2 है, तो अगर हम 2 से 528 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 दूनी, देखो 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंची 10, यानी आता है 1056 मीटर। ठीक है, अब 1056 यानी x को ऐसा तोड़ो कि जोड़ो और घटाओ तो x आए, गुणा करो तो 1056 आए। ठीक है, तो हमारे पास 2 हैं, एक है 33, एक है 32। ठीक है, तो देखो 2x² प्लस 33x और माइनस का 32x माइनस के 528 बराबर का 0। अब अगर इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो 33x और 32x चला जाएगा तो x बचेगा, और 33 और 32 का मल्टीप्लाई होगा 528। कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन में मिल रहा है हमारा सिर्फ x जाएगा कॉमन में, तो बचेगा अंदर 2x और प्लस का 33, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा माइनस का 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16, तो 16 दूना 32 और 16 से 528 को मल्टीप्लाई कर भाग कराएं तो प्लस का आ जाएगा 33 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये आ रहा है x माइनस का 16 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस का 33 बराबर का 0। ठीक है, हमने फिर बताया कि माइनस वाली वैल्यू लेनी है, तो x माइनस का 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। यही हमारा देखो हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई निकल आई है 16 मीटर। ठीक है, यहां लिखते हैं, तो चौड़ाई बराबर आ गई है 16 मीटर, और हमने लंबाई मानी थी कि 2x + 1, तो लिख देंगे 2 × 16 + 1, 16 दूना 32 से 33 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बढ़ेंगे लास्ट सवाल की ओर, जो प्रश्नावली 4A का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, देखेंगे। सबसे पहले माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अच्छा ठीक है, अगर रोहन इस समय x वर्ष का है
तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु बराबर, तो देखो सवाल खुद कह रहा है कि उसकी जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x वर्ष का रोहन है तो इसमें बस हमको 26 ऐड कर देने हैं, ये हो गई रोहन की माँ की आयु। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या होगी, तो लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु बराबर, दोनों की आयु बराबर, तो इस समय अगर x वर्ष का है तो 3 साल बाद वो 3 वर्ष और अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 3, ये हो गई रोहन की आयु। दूसरी उसकी माँ इस समय है x + 26 की, तो इसमें 3 ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x + 29 वर्ष, ये हो गई रोहन की आयु और ये हो गई उसकी माँ की आयु। अब सवाल कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल 360 होता है, तो बहुत ही ठीक है, प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार, तो x + 3 एक ब्रैकेट में, x + 29 एक ब्रैकेट में बराबर 360 हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई कराएं तो x का x से कराएं तो x² हो जाएगा, प्लस 29x हो जाएगा क्योंकि x का 29 से कराने पर, प्लस 3 को x से कराएं तो 3x हो जाएगा, और प्लस 3 से 29 को मल्टीप्लाई कराएं तो 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6 2 8 87 हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। अब देखो 29x और 3x, तो x² प्लस 29 3 होते हैं 32x, और प्लस 87 माइनस के 360 बराबर का 0, ठीक है। तो x² प्लस 32x माइनस, क्योंकि 360 से अगर हम 87 को घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो देखो 10 से 7 गए 3 बचे हमारे, और यहाँ बचे हमारे 5, 15 से 8 गए 7 बचे, 273 बराबर का 0 आ जाएगा, ठीक। यहां हम ऊपर का सवाल रफ कर रहे हैं, ऊपर से लगाएंगे सवाल को। देखो अब हमको फिर से वही करना है, a × c करा करके, तो a × c का 273 ही आएगा। 32 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़े और घटाए तो 32 आए, गुणा करे तो 273 आए, ठीक है। तो देखो हाँ ठीक, देखो ध्यान से, हाँ नहीं सही है, 32 है। तो देखो x का स्क्वायर, तो 32 को अगर हम देखो तोड़ते हैं 273 लाने के लिए तो 39 - 7 रहेगा, क्योंकि 39 से 7 घटा देंगे तो 32 बचेगा, 39 में 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 273 आएगा। x² प्लस लिख देंगे 39x माइनस के 7x और माइनस के 273 बराबर का 0। तो x कॉमन मिल गया हमको, तो अंदर बचा क्या, x + 39, दूसरे में माइनस का 7 मिल गया, तो x + 39 बराबर का 0। हमको इसको लेना ही नहीं तो डायरेक्ट रखते हैं, x - 7 = 0, तो x, ठीक है, x - 7 = 0, तो x बराबर 7, ये निकल आई रोहन की आयु। रोहन वर्तमान में 7 वर्ष का है, ठीक है। अगर उसकी माँ की आयु भी निकालनी है तो हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगी, तो x + 26 थी तो लिख देंगे 7 + 26, तो 26 और 7 हो जाएंगे 33 वर्ष, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज हमने इस क्लास को समाप्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो 4B की क्लास होगी, ठीक है। उसमें से भी हम पहले बेसिक से सवाल कराएंगे जो मोस्ट होंगे, फिर उसके बाद लास्ट के सवाल पूरे कराएंगे जैसे आज हमने कराया है, ठीक है। तो देखिए अगर इस सवाल को, ठीक है, इसकी सवाल ले सकते हैं, और अगर कोई समझ में ना आया हो सवाल तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7052999132 पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें, जय हिंद।